टीएलपी से मुआहिदा हो गया, सब मामला तय पा गए। हुकूमत का साद रिजवी को क्लीन चिट देने का फैसला, रिहाई के खिलाफ हुकूमती अपील वापस लेने का फैसला। हुकूमत और कलअदम तंजीम टीएलपी के दरमियान मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू हो गया। हुकूमत ने पंजाब भर से गिरफ्तार 860 अफराद को रिहा कर दिया। मजीद 1000 की रिहाई की तैयारियाँ, मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को अहकाम जारी। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि जिन अफराद पर मुकदमात हैं उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा, उन्हें कानून के मुताबिक रास्ता इख्तियार करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना अरकान को कलअदम जमात से मुआहदे पर एतमाद में लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कलअदम जमात से मुआहदे पर अरकान को बातचीत करने से मना कर दिया। कहा, हसास मामला है, मामलात खुश उसलूबी से हल हो रहे हैं। स्टीयरिंग कमेटी बना दी है, वही तमाम मामला देखेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन कमीशन के मामले पर वफाकी वज़रा को अहम हिदायत भी दी। फवाद चौधरी और आजम सवाती के हमरा वज़रा इलेक्शन कमीशन जाएंगे। तमाम वज़रा को यकज़बान होने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का अहम इजलास भी तलब। टीएलपी से मुशावरत की जाएगी, मुतालबात पर कानूनी राय ली जाएगी। मजहबी जमात के लॉन्ग मार्च को वजीराबाद में पड़ाव डाले 5 रोज हो गए। मुजाहिरीन ने वापसी के बजाय पार्क में डेरे डाल लिए। वजीराबाद, गुजरात और गुजरावाला में इंटरनेट सर्विस बंद। चनाब के पुल पर कंटेनर हटाए न जा सके। गुजरावाला के रूट पर ट्रेन सर्विस भी बहाल नहीं हुई। उधर वजीराबाद में वीरू की राजबाह से पुलिस कांस्टेबल अदनान एहसान की लाश बरामद। फर्ज शनास एहलकार धरने में फराइज सर अंजाम दे रहा था। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पीटीआई का एक रहनुमा हामी, दूसरा मुखालिफ। एजाज चौधरी ने कलअदम तहरीक लब्बैक के कारकुनों की हिमायत कर दी। कहते हैं उनकी वापसी पर उन्हें गुलदस्तों से इस्तकबाल करेंगे। उधर मुआहिदे के बावजूद फवाद चौधरी ने धरने वालों की मुखालफत न छोड़ी। कहते हैं कलअदम टीएलपी वक्त के साथ खत्म हो जाएगी। इंतहा पसंद ग्रुप्स की जानिब से हुजूम को तशद्दुद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंतहा पसंद जमातें सियासत में बेहतर किरदार अदा करने की बजाय इंतशार फैलाती हैं। ऐसी जमात से इत्तेहाद का मतलब आलमी सतह पर खुद को तन्हा करना है। एक वक्त था जब सुन्नी तहरीक कलअदम जमात से ज्यादा पुरतशद्दुद थी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों का मुशावरती इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों को मुश्तरका पार्लियामेंट इजलास में कानून साजी से मुतालिक एतमाद में लिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर को बुलाए जाने का फैसला। इंतखाबी इस्लाहात बिल मंजूर कराया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कल कौम से खिताब करेंगे। सुलगती महंगाई पर पानी डालने के लिए बड़े रिलीफ पैकेज के इशारे। फवाद चौधरी कहते हैं जल्द वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज का ऐलान करने वाले हैं। फवाद चौधरी ने तूफानी महंगाई पर हैरानकुन आदाद शुमार पेश कर दिए। दावा कर दिया पंजाब में चीनी 90 रुपए किलो बिक रही है। महंगाई का सारा मलबा सिंध हुकूमत पर डाल दिया। बोले सिंध में चीनी 120 रुपए किलो है। महंगाई की शरह को बांग्लादेश और भारत से भी कम करार दे दिया। उधर फैसलाबाद में चीनी के नए रिकॉर्ड, कीमत 130 रुपए किलो हो गई। शहरियों ने फवाद चौधरी के बयान पर उन्हें रेडार पर रख दिया। कहते हैं वज़रा मुकम्मल इल्म रखा करें, बाहर निकल कर देखें चीनी किस भाव बिक रही है। बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है इस वक्त। 115 रुपए किलो मैं कल लेके आया हूँ, घी 360 रुपए किलो है। 90 रुपए नहीं मेरी 110 रुपए में रही है। भाई कोई चीनी 90 रुपये नहीं मिल रही। महंगाई इन्नी की वधी है जिदा कोई हिसाब ही नहीं। महंगाई की वजह से अवाम बेहाल हैं। पाकिस्तान की उम्मीदें पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं। बिलावल कहते हैं तारीखी महंगाई और गुर्बत के खिलाफ अवाम को पूरे मुल्क से निकलना पड़ेगा। आज मजदूर गरीब आदमी मायूस है। ये हुकूमत डिलीवर करने में मुकम्मल नाकाम रही है। अवाम इस सिलेक्टेड टोले को मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। इमरान खान ने नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम के जरिए खुद को और अपनी हुकूमत को एनआरओ दिया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, इस बारे में कोई शक नहीं कि नैब न्याजी गठजोड़ ने ऑपोजिशन को निशाना बनाने के लिए काम किया।
ये तरमीम उस शैतानी जहनियत का वाज़ेह मजहर है। ये एहतसाब की आड़ में सरासर सियासी इंतकाम है। पीपल्स पार्टी के नैब ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। रज़ा रब्बानी कहते हैं हुकूमत ने कानूनी बहरान पैदा कर रखा है, नैब इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। शहरी रहमान कहती हैं हुकूमत सिक्योरिटी इदारों के साथ नहीं, नैब के साथ एक पेज पर है। अपोजिशन जमातें रिलीफ नहीं इंसाफ मांग रही हैं। आसिफ जरदारी ने कभी आमरों से रिलीफ नहीं मांगा, तबाही सरकार किस गलत फहमी का शिकार है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस हुकूमत की बदनीयती का नया सबूत है। बैटिंग विकेट टीम हल्की, मतलब रन्स का पहाड़। टीम बाबर ने आखिरी ओवर्स में नमीबिया के बॉलर्स का फुरकस निकाल दिया। टॉस जीतकर बैटिंग, दिल खोलकर पिटाई की। बाबर आजम ने 70 रन स्कोर किए। रिजवान की पुरएतमाद सेंचुरी। प्रोफेसर ने भी तेज इनिंग्स खेली। नमीबिया को जीत के लिए 190 रन का हदफ। बाबर ने कोहली से एक और रिकॉर्ड छीन लिया। बाबर आजम कम तरीन इनिंग्स में ज्यादा निफ्स सेंचुरियां बनाने वाले कप्तान बन गए। उन्होंने सिर्फ 27 इनिंग्स में 14 निफ्स सेंचुरियां बनाई। मैच से पहले कहा जीत हमारी होगी। सुप्रीम कोर्ट में फैसलाबाद तजावुजात और मास्टर प्लान केस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कमिश्नर फैसलाबाद पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, कमिश्नर साहब कहाँ हैं? तजावुजात के हवाले से आपने क्या काम किया? 10 तस्वीरें भेज दी, आपने मास्टर प्लान तक जमा नहीं कराया। कमिश्नर फैसलाबाद को कुछ मालूम नहीं, यहाँ आए ही क्यों हैं? कमिश्नर की वक्त देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सारी जिंदगी आप टाइम ही लेते रहे हैं, नक्शा तो बना नहीं सके। आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या निजी कंसल्टेंट पर तकिया किए बैठे हैं? आपके जहन में कुछ है कि क्या करना है? हालत यह है कि अब हम गटर भी नहीं बना सकते। पता नहीं मुल्क को किस जगह पहुंचा दिया गया है। जिसका जैसे दिल करता है वैसे ही तामीरात कर रहा है। बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर कराने का हुकूमती फैसला गैर आईनी करार। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्तों को जुज़वी तौर पर मंजूर कर लिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने का हुक्म। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसला मौसूल हो गया। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। अवाम के लिए फिर 440 वोल्ट का झटका तैयार। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.68 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नया इजाफा के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सारिफीन के लिए होगा। बुनियादी टैरिफ में इजाफे से सारिफीन पर मुस्तकिल बोझ पड़ेगा। मंजूरी की सूरत में बिजली की फी यूनिट कीमत ₹24.33 हो जाएगी। 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले मुस्तस्ना होंगे। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 75 पैसे सस्ता, कीमत ₹170.54 हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे डाउन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 138 पॉइंट्स का इजाफा। सुप्रीम कोर्ट का ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस पर असकुत नोटिस। तमाम वफाकी और सूबाई सेक्रेटरी सेहत को जाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि किसी सरकारी अस्पताल में मेमोग्राफी और ब्रेस्ट कैंसर के इलाज की सहूलत नहीं। यकीनी बनाया जाए कि सरकारी अस्पतालों में माहिरीन पर मुश्तमिल अमले में खवातीन भी शामिल हों। तमाम सेक्रेटरीज अपने इलाकों में छाती के कैंसर के इलाज से मुतालिक जवाब दें। खवातीन की अक्सरियत निजी अस्पतालों से महंगा इलाज कराने की सकत नहीं रखती। समाअत 1 माह तक मुलतवी। कोरोना वायरस के बाइस मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 457 अफराद में वायरस की तशखीस। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 39,296 टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 1.16% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में 1,234 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क भर में कातिल डेंगू जाने लेने लगा। पंजाब में मजीद 3 अफराद डेंगू से इंतकाल कर गए। सूबे में 24 घंटों के दौरान मजीद 494 अफराद डेंगू का शिकार। 370 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में 24 घंटे में 94 नए मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 183 अफराद डेंगू का शिकार।
वज़ीर आला सिंध का मोहट्टा पैलेस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा कि मोहट्टा पैलेस में शादी की तकरीब के लिए एक शख्स ने दरख्वास्त दी थी, हमने इजाज़त देने से मना कर दिया था। जब तक अमन कायम नहीं होगा हम तरक्की की जानिब नहीं जा सकते। कानून बने और ख़त्म हो जाएं, ये सही तरीका नहीं है। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, पार्लियामेंट के क़वानीन उड़ा दिए जाते हैं। पीटीआई और एमकेएम ने कराची को जरदारी के पास गिरवी रख दिया है। मुस्तफा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी इस शहर को लूट रही है। इनका तासुब देखें, शहर को एक कतरा पानी नहीं दिया। वफाक अपनी जिम्मेदारी निभाने में मुकम्मल नाकाम रहा है। अवाम हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों। पाक सरजमीन पार्टी के ज़ेर-ए-एहतमाम कराची में एहतजाजी मुजाहरे।